सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है सेवा का फल मीठा होता है। सात संगत जी, मनुष्य का चारित्रिक मूल्यांकन उसकी श्रेष्ठ सेवा भावना से होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सदैव दूसरों की सेवा को तत्पर रहते हैं। सभी धर्म एक मत से सेवा के सार्थक समर्थक है। ईसा मसीह जी, हजरत मोहम्मद साहेब, श्री गोविंद सिंह जी, स्वामी महावीर जी, महात्मा बुद्ध जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण सेवा को महत्वपूर्ण मानते आए हैं। आज के समय में सदगुरु माता सुदीक्षा जी सेवा को सर्वाधिक महत्व देते हैं। सेवा करना श्रेष्ठ कर्म है। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू परमात्मा का धन्यवाद कर कि उसने तुझे इस श्रेष्ठ सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है। इससे तू बहुत लाभ उठाएगा। सेवा के कारण तू चिंताओं और आशंकाओं से सुरक्षित रहेगा। किसी भी शासक की हुकूमत का क्षेत्र छोटा होता है, लेकिन सेवा का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है। सत्पुरुषों की संगति के प्राप्त के सेवक को इस बात की समझ आ जाती है कि उसका हित एवं कल्याण सद्गुरु की सेवा करने में भी है। सेवक हित साहिब सेवकाई करे, सकल शुभ लोभ भी आए। सेवक की भलाई इसी में है कि समस्त सुखों एवं लोभ आदि का त्याग करके वह अपने सद्गुरु की सेवा में रत रहे। ऐसे ही विचार भक्त सुखदेव जी के हैं। संग संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि कर्मों से उपाई। अर्थात सुख संपत्ति परिवार तथा मान बढ़ाई सबका त्याग करके मैं आपकी सेवा करूंगा। सेवादार के लिए आज्ञा पहले है, सेवा पहले, सुख आराम बाद में, क्योंकि सेवादार का मुख्य ध्येय अपने सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना है। फिर ऐसा सेवादार सद्गुरु को क्यों नहीं प्यारा लगे। भगवान राम कहते हैं कि पुन पुन सत्य कहो तो पाही, मोहि सेवक संप्रिय को नाही। गृहस्थ धर्म का कर्म परम कर्तव्य है सेवा। संत महात्माओं के अनुसार सुंदर और सत्संग बहुत ही अच्छे गुण हैं, परंतु यह तभी सुखदायी होते हैं जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। वास्तविक सेवा विनम्र भाव से की जाती है। दीनहीन की सेवा साक्षात ईश्वर की सेवा ही है। वास्तव में ईश्वर का निस्वार्थ दोनों के घरों में होता है और दीन दुखियों के दुख दर्द को दूर करना, उसकी सेवा करना पार ब्रह्म की ही सेवा है। तू खोजता मुझे था जब कुंज के भवन में, मैं ढूंढता तुझे था तब दीन की सदन में। हजरत ईसा मसीह जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का सारा धन गरीब में बांट दे तो उसे अपना कोष स्वर्ग में सुरक्षित मिलेगा। वास्तव में दूसरों की पीड़ा को दूर करने से बड़ा कुछ नहीं है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। सेवा का आयाम बड़ा है। रोगियों एवं असहायों की सेवा दया और करुणा भाव से युक्त होकर की जाती है। संत महात्मा की सेवा श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो श्री कृष्ण जी ने श्रद्धा विश्वास पूर्वक अतिथियों के पैर धोने की सेवा की। पर धोने की सेवा बहुत ऊंची होती, पैर धोने की सेवा बहुत ऊंची होती है। संत समागम में अक्सर अवसर पर जाने पर जिन सेवकों को शौचालय एवं जूते चप्पलों की देखभाल की सेवा प्रदान की जाती है, वह अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते।
थे। सद्गुरु की आज्ञा को सिरोधार सदा सर्वदा सेवा त्याग कर कर्तव्य परायणता सत्यनिष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले भक्त सद्गुरु के परम प्रिय बन जाते हैं। निस्वार्थ सत्कर्म मूलतः धर्म का ही अंग है। इसके बिना धर्म भंग है और मानवता का इतिहास निस्वार्थ सेवा की रेखाओं से ही प्रतिबिंबित है। सेवा का साधन है आत्मोद्धार का। निस्वार्थ सेवा द्वारा मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। सेवा स्वतः स्फूर्त क्रियाशीलता है। पृथक दृष्टिकोण के साथ सेवा सहज कर्म प्रतिपादन का द्विग दर्शन है। निस्वार्थ सेवा वस्तुतः आचरण और व्यवहार का विषय है, सिद्धांतों के व्याख्यान का कदापि नहीं। इसका एक सूत्र हो सकता है कि सेवा के समझने, कहने और करने में कोई अंतर न हो। मानव जीवन की सुंदरता निस्वार्थ सेवा भाव में है। सेवा के प्रभाव से आचरण, व्यवहार, विचार और भाव शुद्ध होते हैं। सेवक से जितना बन सके किसी को दुख तकलीफ नहीं बल्कि सुख आनंद पहुंचाने की चेष्टा करनी है। सेवा का फल मीठा है। हम अपने सत्य के अनुसार जितना संभव हो सके निस्वार्थ करनी चाहिए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन